और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जितेंद्र आह्वान पर बोले हैं रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव बोले हैं राम पर बयान देने से बचना चाहिए। राम निष्पक्ष हैं, राम सबके हैं। जिस तरह से जितेंद्र आह्वान ने राम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, उन्हें मांसाहारी बताया, सनातनियों की भावना को आहत किया, इस पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि राम पर बोलने से बचना चाहिए, वो सबके हैं। क्या कुछ कहा योग गुरु रामदेव ने, आपको सुनवाते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां अपना अस्तित्व बरकरार रखना चाहती हैं, उनको राम पर किसी भी प्रकार के, जो राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक वजूद बरकरार रखना चाहती हैं, उनको किसी भी प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम पर अभद्र टिप्पणियों से बचना चाहिए। जो राम को गाली देंगे, राम को कोसेंगे, जो राम के बारे में अभद्र बातें करेंगे, राम जी की कृपा से उनका राजनीतिक मोक्ष नहीं तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। तो एनसीपी के नेता जितेंद्र आह्वान ने जिस तरह के बयान प्रभु श्री राम को लेकर दिए, उसके बाद लगातार साधु संतों के निशाने पर हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे आक्रोशित है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है घाटकोपर पुलिस स्टेशन में आज सुबह, और अब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूं। और देखिए अब ये बवाल बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम पर इंडी गठबंधन के नेता जितेंद्र आह्वान की ओर से जिस तरीके की टिप्पणी की गई, उसके बाद बीजेपी लगातार माफी की मांग कर रही है और दूसरी ओर लगातार साधु संत नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि आखिर बार बार राम का अपमान क्यों किया जा रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जनवरी को अयोध्या धाम में विराजेंगे रामलला। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोरदार तैयारियां जारी हैं, तो वहीं सनातन के अपमान की सियासत भी बदस्तूर जारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पर जितेंद्र आह्वान के शर्मनाक बयान के बाद देश भर के साधु संतों में आक्रोश है। एक तरफ जहां आह्वान के खिलाफ बीजेपी ने मुंबई में जोरदार प्रदर्शन कर माफी की मांग की है, तो दूसरी तरफ साधु संतों का आक्रोश भी आह्वान के खिलाफ छलका है। पहले मुंबई में बीजेपी के आह्वान के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें देख लीजिए। ये राम राज्य पर चलने वाली सरकार है, राम राज्य के विधि विधान के अनुसार। उद्धव ठाकरे वाली सोने वाली सरकार नहीं है ये। एकनाथ शिंदे जी और जिनकी छवि भगवान इंसान करके है, वो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। अजीत दादा भी हमारे साथ है। तो ये सरकार में किसी धर्म की भावनाओं का हम आहत होने नहीं देंगे, और यदि कोई करता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। भगवान श्री राम जी के भोजन पर, रहन सहन पर और वनवास पर वो टिप्पणी करते हैं। ऐसे लोगों को उपनिषद, रामायण और वेदा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने हिंदू संस्कार और संस्कृति भूल गए हैं। साधु संतों ने शर्मनाक बयान पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। प्रभु श्री राम के खिलाफ विवादित बयान के बाद संतों में आक्रोश है। अगर शरद पवार की पार्टी राजनीतिक दल है, अगर आतंकवादियों का संगठन है तो कोई बात नहीं, आप कार्रवाई मत करना। अगर राजनीतिक दल है तो तत्काल उसका मुख में कालिक पोत कर, जूता की माला पहनाकर उसको भगाना चाहिए। यह अत्यंत निंदनीय है, ये हिंदुओं को मर्माहत करने वाला है। और अब इस पे स्पष्ट हो गया है कि जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। वही हाल ये इंडिया गठबंधन वालों की है। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और इनका विनाश हो रहा है। ये अपने विनाश को देखते हुए बौखला गए। ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है। हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। इसलिए इसकी जितनी घोर निंदा किया यह कम है। जाहिर है आह्वान के शर्मनाक बयान ने बीजेपी को इंडी गठबंधन की तुष्टीकरण की राजनीति को जनता के सामने रखने का एक और मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।